जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 उसके न्यूमेरिकल है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और आपका न्यूमेरिकल आज का है 13.2 जो है हम करने वाले हैं। डाटा को अच्छी तरह पढ़ लें बच्चों। मैं डाटा बार बार इसलिए समझाता हूँ कि अक्सर गलती जो होती है वो डाटा को समझने में हो जाती है कि दो क्वाड चार्जेस हैं। एक Q1 है जो कि 10 माइक्रो कॉलम है और दूसरा है Q2 जो कि 5 माइक्रो कॉलम है। यानी एक पहला चार्ज Q1 में वो 10 म्यू सी लिखा हुआ है, तो 10 यानी माइक्रो कॉलम। इसके पहले हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें जो होता है 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम कॉलम लिख लेंगे। ये आपके दिया गया 10 माइक्रो कॉलम, इसको हमने लिखा 10,000 में 10 की पावर -6 कॉलम। ये दूसरा चार्ज दिया गया वो आपके 5 माइक्रो कॉलम है, 5 म्यू सी। और इसको हम लिखेंगे 5,000 में 10 की पावर -6 सी। यानी कॉलम में आपका आ जाएगा जी 10 से आप 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। ये दो चार्जेस है, एक Q1 है, दूसरा आपका Q2 है। उनका दरमियानी फासला जो होता है वो 150 सेंटीमीटर दिया गया है। और इनके दरमियान आपने फोर्स मालूम करनी है, यानी फोर्स की सीमत भी बतानी है हमने। ठीक है जी, तो लिखना चाहिए। तो डाटा में ये भी लिख सकते हैं कि हमने इसकी सीमत या डायरेक्शन भी जो होती है वो मालूम करनी है जी। तो Q1 आपके दिया गया था 10, इसको हमने कहा 10,000 में 10 की पावर -6। ये माइक्रो कॉलम था, इसको हमने पहले माइक्रो जो के कॉलम में तब्दील करना है। दूसरा Q2 आपके दिया गया जो कि 5 माइक्रो कॉलम है, इसको भी हमने कॉलम में तब्दील करना है। 5,000 में 10 की पावर -6 कॉलम। इनका दरमियानी फासला जो है वो कहते हैं 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए। फासला जो होता है उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है 150 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि फासले का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर नहीं है बल्कि मीटर है, इसलिए सेंटीमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे। तो जो रकम दी गई उसको मैं तकसीम करना पड़ेगा 100 पर। तो आपका आ जाएगा जी 1.5 मीटर। यानी फासला आपके सेंटीमीटर में दिया गया है, तो फासले को हमने जो है पहले मीटर में तब्दील कर 150 को 100 पर तकसीम करेंगे। इसके साथ 20 मीटर लिख ले, तो आपका आ जाएगा 1.5 मीटर। और दूसरी चीज फोर्स, ये कॉलम फोर्स, ये फोर्स आपने मालूम करनी है। दूसरी चीज आपने इसकी सीमत मालूम करनी है। इसके लिए बच्चे आपका फार्मूला ये है, कॉलम के प्रूफ से निकाला गया है। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R का मुरब्बा या R का स्क्वायर। यानी Q1 के नीचे आपने जो होता है 1 लगाना है, इसके भी नीचे लगाना है, इसके ऊपर Q का स्क्वायर भी लगा देना। क्योंकि देखिए स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये सिर्फ नाम दिए गए कि दो चार्जेस है, एक का Q1 है Q2 है, तो उनको नाम देने के लिए ये जो के नंबर लिखे गए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि Q का मुरब्बा लिख लेते हैं, तो उनका फार्मूला गलत हो जाता है। जब आपका फार्मूला गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका सारे का सारा सवाल जो होता है वो गलत हो जाएगा। फार्मूला आपका आ गया। अब आप फार्मूला में कीमतें दर्ज करते हैं जी। फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से ये आपका एक स्टेप है बच्चे। एक नंबर डाटा का होता है, एक नंबर आपका फार्मूला लिखने का, तीसरा नंबर आपका जो होता है वो कीमतें दर्ज करने का। दुरुस्त कीमतें आपने दर्ज करनी है। एफ है, के की कीमत जो होती है वो होती है 9 ज़रबे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद आपने Q1 की कीमत लिखनी है। Q1 की कीमत आपके पास दी गई है जी 10 ज़रबे 10 की पावर -6। और इस तरह Q2 की कीमत आपके पास है जी 5 ज़रबे 10 की पावर -6। इसके साथ कॉलम बी है बटा R का स्क्वायर है। और R की कीमत आपके पास है 1.5 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आपने लाजमी ये स्टेप लिखना है। फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से जी बच्चे। अब हम इसको हल करते हैं। तो 9 एक दफा आप उसी तरह लिखेंगे, ज़रबे 10 की पावर 9 ज़रब आपका 10 ज़रबे 10 की पावर -6 ज़रब आपका 5 ज़रबे 10 की पावर -6। अब बटे में आ जाए तो 1.5 का हमने लेना है स्क्वायर। चूंकि आपका स्टेप है हल करने वाला, तो यहाँ पे लिखे बेहतर आप लिखे हल करना। एफ हर दफा लिखना लाजमी नहीं है। इसके बाद आप ऐसे करें कि ऐसी रकम जो 10 की बगैर है, 10 की पावर के बगैर है, क्योंकि इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। वो 9 है और 5, इनको हम अलग लिख लेते हैं। 9 ज़रा 5 और 1.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 2.25। आप कैलकुलेटर से इसका जो होते स्क्वायर ले लें
दूसरा 1.25 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2.25। बाकी 10-10 वाली सारी रकमें आप अलग कर लें। एक है आपके पास 10 की पावर 9, दूसरी रकम आपके पास 10 की पावर 1, तीसरी रकम आपके पास 10 की पावर -6 और चौथी रकम आपके पास 10 की पावर -6। 10-10 में अलग कर लें और ये 9 और 5 जो 10 के बगैर है इनको अलग कर लें। जब 9 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा जी 45 2.25। ये एहसास एक जैसे ये 10 ज़रब खा रहे हैं तो उनकी ताकतें जो होगी वो जमा हो जाएगी 9 जमा 1 माइनस के 6 और माइनस के 6। जब 45 को आप 2.25 पर तकसीम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है जी। तो अब इनको जमा कर ले 9 हो जाएगा तो आपकी ताकत होगी 10 और माइनस के हो गए आपके 12। तो 20 ज़रब 10 की पावर आपके आ गई माइनस के 2 आ जाएंगे क्योंकि तो माइनस के रकम जो 12 माइनस रकम बड़ी है 12 में से 10 निकलेंगे आपके माइनस के जो होते हैं 2 आ जाएंगे। इसको आप बटे में ले आए 10 की पावर 2 जब बटे में आएगी तो 10 की पावर जो होगी ये जमा की हो जाएगी और जब जमा की 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 और 100 जो है इसका शारिया खत्म करेंगे। एक तरीका तो है सिफर सिफर से काट दे तो आपका आ जाएगा 2/10 या आप डायरेक्ट इसका शारिया लगा दे तो आपका आ जाएगा 0.2 न्यूटन। बस ये है जी आपका जवाब। ठीक है जी। इसमें सबसे गलती जो होती है सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील नहीं करते। तो बच्चे मीटर में तब्दील नहीं करेंगे तो आपका डाटा गलत होगा। जब आपका डाटा गलत हो जाएगा तो बाकी आपका सारा का सारा सवाल जो है वो गलत हो जाए। मेहरबानी करिए देख लेना अच्छी तरह कि ये डाटा क्या दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया तो हमने सेंटीमीटर में ही लिखना है। बाद में इसको हमने मीटर में तब्दील करना है। इसको 100 पर जो है तकसीम करना है। जब हम इसको हल करते हैं तो जो बड़ा आसान तरीका है 9 और 5 को आप अलग लिख लें। बाकी आपके 10-10 को सारा को अलग कर लें। देखिए लिखिए ये आपके 9 है ये 5 है इनको अलग लिखा है। ये आपके 10 की पावर 9 है ये आपके 10 की पावर 1 है 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 को आप अलग लिख लें। जब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25। ये सारे 10-10 है। जब असास को एक जैसे असास है जब असास एक जैसे आपस में ज़रब खा रहे होते तो उनकी ताकतों को जो होते हैं वो जमा कर दिए जाते हैं। 9 जमा 1 माइनस के 6 और माइनस के आपके 6 हो जाएंगे। 45 को जब 2 से 2.5 पर आप तकसीम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और ये 9 और 1 10 हो जाएंगे। माइनस के 6 और माइनस के 6 आपस में जमा होकर माइनस के हो जाएंगे 12। अब माइनस के 12 में से जमा के 10 जब निकल जाएंगे तो आपके माइनस के 2 ये क्योंकि माइनस वाली रकम जो है वो बड़ी है। ठीक है जी। तो माइनस के 10 को बटे में ले आए तो बटे में आकर ताकत जो होगी वो इसकी जमा की हो जाएगी। तो 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। ये आपकी सिफर सिफर से कट जाएगी 2/10 बनता है। या इसको डायरेक्ट आप 20 तक 100 कैलकुलेटर से कर लें नहीं तो बटे में आपके एक सिफर है तो एक हिस्सा जो होता है दाएं तरफ छोड़कर इशारिया लगाया जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 0.2 न्यूटन और आपका न्यूमेरिकल था 3.2 जी। अस्सलाम वालेकुम।